नमस्कार दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है ओमाइक्रॉन, जिसमें स्पाइक प्रोटीन के अंतर्गत 30 प्रकार की भिन्न प्रकार की म्यूटेशन है। और स्पाइक प्रोटीन वो जगह होती है जहां से वायरस सेल के अंदर घुसता है और जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनी है, जिसको देख के शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है और वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। अब आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है, ओमाइक्रॉन जो है 50 से 100 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अगर कमरे में 100 लोग हैं तो उनमें उसकी पोटेंशियल फैलने की डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा है। अभी तक हम जानते थे डेल्टा वेरिएंट बीटा वेरिएंट से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ओमिक्रॉन जो है वो 50 से 100 गुना ज़्यादा फैलता है। बट क्या ये ज़्यादा इन्फेक्टिव डिजीज़ कराता है? जो डॉक्टर साउथ अफ्रीका में पहली बार इस वायरस से ग्रसित हुआ था, उसके हवाले से ये खबर है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिसके अंदर खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द है। अभी तक सीरियसनेस उसकी नहीं पाई गई है। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ओमाइक्रॉन फैल चुका है और तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। बट क्या ओमाइक्रॉन इन्फेक्टिविटी होने के बाद भी ज़्यादा लोगों को ख़राब कर पाएगा, सीवियर डिजीज़ कर पाएगा? सीवियर डिजीज़ करने के बाद क्या वो आईसीयू में जाके मृत्यु का कारण बनेगा? अभी तक पिछले 15 दिन की शोध में ऐसा नहीं पाया गया है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इसकी सीवियरिटी हो सकती है बीटा वेरिएंट की तरह ही माइल्ड हो, बट हम इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं। और जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमको अपना सेफ गार्ड, जो कि मास्क है, 2 गज की दूरी है और हैंड वॉश है, उसको यूज़ करना आवश्यक है। क्योंकि हम याद करें, अमरावती में भी डेल्टा वेरिएंट धीरे धीरे फैल रहा था और अप्रैल मई तक आते आते उसने जो कहर बरपाया है उसको हम सब जानते हैं। दूसरा मेन इशू है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्या ये वैक्सीन को इवेड कर पाएगा? वैक्सीन से क्या हम पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे? इसके बारे में भी शोध चल रहा है। बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि ये वैक्सीन जिनको 2 डोज लगी हैं उनके लिए कारगर है और ओमाइक्रॉन उन पे सीवियर डिजीज़ नहीं करा पा रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट विषय है, क्या बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, तो जिन लोगों में 60 साल से ऊपर हैं, जिनकी फेडिंग इम्यूनिटी है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लोग हैं, उनमें बूस्टर डोज की आवश्यकता है। जो आज भारत सरकार ने महत्व दिया है कि 40 साल से ऊपर के फ्रंट लाइन वर्कर्स और इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स को बूस्टर डोज की किफ़ायत तेज हो चुकी है। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे को पब्लिक डोमेन में आती हैं, तब तक अपने लिए एक ही तरीका है इससे बचने का, दूसरा टीकाकरण करवाना। आज भी 48% लोगों को दूसरा टीका लगा है, हमको वो 100% पहुंचने में समय लगेगा। तो निवेदन है आप लोगों से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। जो लोग दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं या सुस्त हैं या मिथ्स में हैं कि वैक्सीनेशन कारगर नहीं है, वैक्सीनेशन कारगर है। दूसरा, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, जब भारत सरकार बूस्टर डोज के बारे में बताती है तो बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक सबसे ज़्यादा पोटेंट हथियार है इस ओमाइक्रॉन के अगेंस्ट में। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब तक सारी शोध होती है, साइंटिफिक लिटरेचर आता है, तब तक मास्क ही आपको इस वेरिएंट से भी बचाएगा। तो आप सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रखिए, टीकाकरण जल्द से जल्द कराइए। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट को हराया था, उसी प्रकार से ओमाइक्रॉन को भी हराएंगे।